हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो कल के लेक्चर में अपन ने बात की थी थ्योरी ऑफ डिमांड में, टाइप्स ऑफ गुड में। अपन आज बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर ए कमोडिटी। मतलब कि कौन से फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करके, जिनके बढ़ने या घटने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज अपन इस बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इज द प्राइस ऑफ वन गुड। मतलब कि किसी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो अपन उसकी डिमांड को कम कर देंगे किसी गुड्स की। अगर किसी गुड्स की प्राइस कम हो रही है तो अपन उसकी डिमांड को डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। यहाँ पे बेसिकली अपन टू टाइप्स के गुड लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूशन गुड में क्या होता है, अगर किसी एक की मतलब कि टी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो अपन दूसरे की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जैसे अगर कार की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो अपन पेट्रोल का भी क्या करेंगे, तो उसकी भी अपन उसकी डिमांड को डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन। मतलब कि एक के बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली अपन दो टाइप्स के गुड लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। थर्ड वन इज द इनकम ऑफ द बायर। अगर किसी बायर की इनकम बढ़ती है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे भी अपन दो टाइप्स के गुड लेते हैं, नॉर्मल गुड्स, दूसरा इन्फेरियर गुड। नॉर्मल गुड में क्या होता है, जब अपनी प्राइस इंक्रीज हो रही है अगर किसी गुड की। इन्फीरियर गुड में क्या होता है, जब अपनी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो अपन उसकी डिमांड को कम कर देते हैं, और जब अपनी इनकम कम हो जाती है तो अपन उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन। और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज। अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से भी डिमांड करते हैं। अगर अपन को किसी चीज़ की ज़्यादा पसंद है तो अपन उसकी डिमांड को ज़्यादा कर देते हैं, और अपन को कोई चीज़ नहीं पसंद है तो अपन उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो जब अपन किसी के फेवरेबल में रहते हैं, किसी गुड के, तो क्या डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और जब अपन किसी गुड के अनफेवरेबल में रहते हैं तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। फिफ्थ इज पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या होता है, जब किसी गुड की अगर अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने पे डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन के बढ़ने से, कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो अपनी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर पॉपुलेशन अपनी कम है तो अपन उस डिमांड ओबियसली कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन नियर फ्यूचर प्राइस। मतलब कि आपने सोचा कि ऐसा हो रहा है कि अगले आने वाले दिनों में किसी चीज़ की प्राइस बढ़ने वाली है, तो अपन क्या करेंगे, अपन आज उसकी डिमांड को ज़्यादा कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है कि आने वाले समय में अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आज अपन उसकी डिमांड को, अगर कल की नियर फ्यूचर में अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आज अपन इसकी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। एंड लास्ट वन इज द वेदर एंड सीजन। मतलब कि सीजन और वेदर के हिसाब से भी हमारी डिमांड चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर विंटर हो तो अपन क्या है, सर्दी के कपड़ों की ज़्यादा डिमांड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी चेंज होती रहती है डिमांड इन केस ऑफ वेदर एंड सीजन। तो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड कितने टाइप की होती है, बेसिकली टू टाइप्स की, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई एक सिंगल बायर किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है तो अपन उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड की टोटल डिमांड, जहाँ पे मतलब कि टोटल बायर्स आ गए तो उसको अपन बोलते हैं मार्केट डिमांड, और यहाँ पे अपन बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। तो इसका एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैं किसी चीज़ की प्राइस है जैसे 10, 20, 30, और उसकी डिमांड क्या है 1000,
800, 600। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये यहाँ पे अपन ने पहले ये पढ़ा था। तो यहाँ पे एक सिंगल डिमांड दिखा रहा है। और अपन यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने लिया है प्राइस यही है 10, 20, 30। और अपन ने यहाँ पे मतलब एज्यूम कर लिया कि 2 बायर्स है, मतलब बायर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अभी एक माना है कि अपन यहाँ पे 2 बायर्स है। तो यहाँ पे अपन डिमांड ले रहे हैं एक्स की, तो इसकी, और यहाँ पे अपन ले रहे हैं वाई की अपन ले रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट डिमांड क्या हो गई, इन दोनों का टोटल, जैसे ये इतना हो गया, यहाँ पे ये, तो अपनी ये क्या है मार्केट डिमांड, इन दोनों का टोटल क्या है मार्केट डिमांड। और यहाँ पे क्या है इंडिविजुअल डिमांड। तो बेसिकली 2 टाइप की डिमांड होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज रेफर्स टू द डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय ए सिंगल बायर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक सिंगल बायर क्या डिमांड करता है, उसको अपन बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। इट इज सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय ऑल द बायर्स इन ए मार्केट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ऑल द बायर्स क्या मार्केट में डिमांड करते हैं, अपन उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। अपन ने जो यहाँ टेबल में जो दिखाया है यहाँ पे प्राइस डिमांड, अपन इसको क्या बोलते हैं शेड्यूल, मतलब टेबल। तो ये क्या हो गई इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ये और ये वाली टेबल क्या है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन क्या है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब इट इज़ अ टेबल रिलेटिंग बिटवीन प्राइस ऑफ ओन गुड एंड इंडिविजुअल डिमांड। मतलब ऐसी टेबल जो रिलेशन बताती है प्राइस और एक इंडिविजुअल की डिमांड के बीच में। और मार्केट डिमांड शेड्यूल इट इज़ अ टेबल रिलेटिंग बिटवीन प्राइस ऑफ ओन गुड एंड मार्केट डिमांड। मतलब कि एक ऐसे टेबल जो रिलेशन बताती है प्राइस एंड पूरे मार्केट की डिमांड के बारे में। और डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ टेबल रिलेटिंग बिटवीन प्राइस ऑफ ओन गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। कि मतलब एक ऐसी टेबल जो रिलेशन बताती है प्राइस ऑफ गुड्स के बारे में और उसकी क्वांटिटी की डिमांड के बारे में। तो मतलब इसका यही मतलब है, थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेना। हम बात करते हैं डिमांड कर्व के बारे में। डिमांड कर्व क्या होता है, तो डिमांड कर्व इज ए कर्व रिलेटिंग बिटवीन प्राइस ऑफ ऑन गुड्स एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। कि एक ऐसा कर्व जो बताता है कि जो प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे मैं आपको, ये अपनी प्राइस है और ये क्वांटिटी है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है अपन उसको क्या बोलते हैं डिमांड कर्व। देखने में कुछ ऐसा होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग। या अपन इसको नेगेटिव डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लिया था, अगर प्राइस है 10, 20, 30, 40 और अपनी डिमांड क्या है 4000। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे देखो प्राइस इंक्रीज हो रही है और प्राइस तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और अपनी डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो यही बताता है डिमांड कर्व कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ने से अपन उसकी डिमांड कम कर देते हैं, तो ये नेगेटिव रिलेशन बताता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं अब देती हूँ प्राइस में 10, 20, 30, 40। यहाँ पे अपन ले रहे हैं 200, 300, 400 एंड 500। तो जब अपनी प्राइस 10 है तो यहाँ पे इसका क्या है, एक बार अपन इसको यहाँ से रब कर देते हैं। अपनी प्राइस 10 है तो अपनी डिमांड क्या है 500। और जब अपनी प्राइस 20 है तो इसकी अपनी डिमांड क्या है
400। जब अपनी प्राइस 30 है तो डिमांड क्या है, और जब अपनी प्राइस 40 है तो अपनी डिमांड क्या है, 200। थोड़ा सा रफ बन गया है। तो ये क्या है अपना डिमांड कर्व, जो क्या हो रहा है, जो क्या बताता है, रिलेशन बताता है, जो नेगेटिव रिलेशन बताता है प्राइस एंड डिमांड के बीच में। प्राइस डिक्रीज हो रही है तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो डिमांड कर्व क्या है, एक कर्व है जो रिलेटिंग बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड क्वांटिटी डिमांड है, जो देखने में कुछ इस टाइप का होता है। अपन यहाँ पे प्राइस लेते हैं, अपन एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी लेते हैं, और वाई एक्सेस पे अपन प्राइस लेते हैं। बेसिकली डिमांड कर्व भी 2 टाइप्स का होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। ये किसी एक इंडिविजुअल के कर्व के बारे में बताता है। तो यहाँ पे जैसे ये प्राइस है और ये अपनी क्वांटिटी है। इस डिमांड कर्व पे ये कोई पी है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है क्यू ए। तो ये क्या है, किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड के बारे में दिखाता है। यहाँ पे मार्केट डिमांड में यहाँ पे कोई अपन ने एक्स का लिया है, यहाँ पे अपन ने वाई का डिमांड कर लिया है। तो इस पे इस प्राइस पे एक्स तो इतनी क्वांटिटी कर रहा है डिमांड क्यू ए, और दूसरा वाई इतनी कर रहा है क्यू बी। तो मार्केट डिमांड क्या हो गई, इन दोनों का टोटल क्यू बी। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, ये भी डिमांड कर्व है पर ये मार्केट डिमांड कर्व। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अपन इनके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की एंड मार्केट डिमांड कर्व की, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ए कर्व रिलेटिंग बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड इंडिविजुअल डिमांड। जो अपन ने यहाँ पे ग्राफ में दिखाया, अपन उसको ही यहाँ पे उसकी डेफिनेशन में लिख रहे हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ए कर्व रिलेटिंग बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड कर्व इज ए कर्व रिलेटिंग बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड मार्केट डिमांड। तो आप बस एक बार इनकी डेफिनेशन को देखने ला, एंड थैंक यू सो मच।